पुणे के लाइन बाजार स्थित नाक कान गला के डॉक्टर आलोक कुमार और एक मरीज के परिजन सरफराज आलम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। घटना बीते 19 जून की है। दोनों तरफ से मारपीट हुई और मुकदमाबाजी के लिए थाने में आवेदन दिया गया, किंतु सहायक खजांची थाना पुलिस पर यह आरोप लगा कि पुलिस ने मामले की सच्चाई को जानते हुए भी एक तरफा कार्रवाई की और डॉक्टर के तरफ से दिए गए आवेदन पर आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जब पीड़ित सरफराज ने आवेदन दिया तो उसके आवेदन को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। मोहम्मद सरफराज ने फनेश्वरनाथ रेणु टीओपी में आवेदन दिया था और वहां के टीओपी प्रभारी सवाना आजमी ने कहा कि उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन सहायक खजांची थाना फॉरवर्ड कर दिया था, जिसका उनके पास साक्ष्य भी है, किंतु सहायक थाना पुलिस ने किस कारण से एक ही आवेदन पर कार्रवाई की यह बातें वे नहीं बता सकती। पीड़ित सरफराज के परिजनों ने प्रभारी डीएसपी कौशल किशोर से इसकी शिकायत की तो डीएसपी साहब ने भी इस पर चिंता जाहिर की और ऑफ कैमरा बताया कि किस हालात में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, इसकी जांच की जा रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वे अपनी बातें अभी नहीं रखेंगे, समय आएगा तो वे मीडिया से बात करेंगे। बहरहाल एक पक्षीय कार्रवाई होने से लोग सहायक खजांची पुलिस के खिलाफ काफी खफा है और वहीं अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की जा रही है। बताया गया कि पीड़ित परिवार डॉक्टर आलोक कुमार का मरीज भी है और उन्हीं के यहाँ उपचार करने के बाद सर में लगे टाके को कटवाने आया था। इसी दरमियान गाड़ी पार्किंग करने को लेकर मोहम्मद सरफराज के ड्राइवर और डॉक्टर आलोक कुमार के कंपाउंडर के बीच विवाद हो गया। बाद में डॉक्टर और सरफराज एवं उनके परिजन भी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, लेकिन डॉक्टर के ओर से दर्ज एफआईआर में रंगदारी और लूटपाट करने का जिक्र किया गया है, जो अपने आप में जांच का विषय है। मामला ये हुआ, एक राजीव रंजन हमारे पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ था इनका छोटी मस्जिद के पास, तो उनका जबड़ा टूट गया, दांत टूट गया, यहाँ पे उसका हड्डी टूट गया। तो हम लोग इसको मैक्स 7 में भर्ती किए थे। मैक्स 7 से कोई बताया उम्मीद हॉस्पिटल जाओ, उम्मीद हॉस्पिटल में एडमिट करा। ये रहा उसका प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आलोक कुमार और सर सब है वहाँ, दो नाम नहीं जाने, हम डॉक्टर आलोक सर का जानते हैं। वहाँ पे उनको एडमिट करा, लगभग 10 रोज वहाँ आईसीयू में रहे। तो आईसीयू में होने के बाद उनको डिस्चार्ज 70,000 में बात हुआ था, लेकिन डिस्चार्ज होते होते 2.5 लाख का बिल बना, तो 2.5 लाख रुपया हम लोग दे दिए। वहाँ से वो डिस्चार्ज हो गए। तो 19 तारीख को सर बुलाए थे कि आइएगा, इसका टाँका कटेगा। तो हम लोग उम्मीद हॉस्पिटल गए, वहाँ पे 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा वेट किए। सर बोले हम यहाँ नहीं, अपने क्लिनिक पे हैं, आराम लॉज के सामने में, आराम लॉज के सामने में उसका है आलोक कुमार के नाम से हॉस्पिटल, आप यहाँ आ जाइए। तो उसमें मेरे बड़े भैया थे, सरफराज भैया थे और इरशाद था, नसीम था और सुजीत जी थे। ये लोग सब लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर आलोक कुमार के सामने में अपना कार को पार्क किए। पार्क करने के बाद पेशेंट को उतार करके अंदर लेके गए डॉक्टर आलोक कुमार सर के दिखाने के लिए टाका कटेगा और इसमें क्या दिक्कत है। अंदर गए, उसी में उसका एक स्टाफ था तौसीफ आलम, निहाल आलम, उनका शायद बनभाग घर है। निहाल आकर के जो पेशेंट के साथ आदमी था बैठा हुआ, उससे बदतमीजी करने लगा। बदतमीजी किया तो ये लोग बोला काहे बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ ही मेरा पेशेंट आया है, उसका ही टाका, तुम्हारे यहाँ ही इलाज हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी में वो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते करते वो क्या किया, 3 स्टाफ को ला करके हाथापाई करने लगा। करने के दरमियान में इरशाद का यहाँ से यहाँ तक फट गया और एक नसीम का जो है उसका भी जो है चोट लगा है, सर पे चोट लगा। उन लोग को हम लोग सदर हॉस्पिटल में लाए, वहाँ पे हुआ उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद इसी बीच में हमारे समाज के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो तब तक डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब आने के बाद वो भी हाथापाई करने लगे। तब फिर बहुत लोग आया तो फिर डॉक्टर क्या किया, पेशेंट के जो गाड़ी में थे सबको लेकर के और हमारे भैया को भी लेकर के अपने केबिन में लेके चले गए। केबिन में ले जा करके वो बंद किए, अपना बंद किए। तो शायद बात कर रहे थे या फिर वो बंधक बनाए हुए थे, क्या थे, लेकिन बाहर में हल्ला हुआ कि डॉक्टर आलोक जो है, डॉक्टर आलोक कुमार जिसका उम्मीद हॉस्पिटल चल रहा है, उसका एक क्लिनिक भी आराम रोड के सामने, वो फलना आदमी को 4-5 आदमी को वो बंधक बना लिया, ऐसा बात है। सब लोग हम लोग गए। हाँ तो हाँ, ये डॉक्टर साहब ये भी बोले थे कि आज केबिन में बंद करके मार देंगे जान, उसके बाद हम इलाज किए हैं, अब हम इसको बिगाड़ भी देंगे। डॉक्टर आलोक कुमार बोला था ये बात। तो हम लोग यहाँ से गए। जाने के बाद जो हम गेट, एक बार गेट खोले, डॉक्टर साहब गेट नहीं खोले, थोड़ा सा गेट खोला, डॉक्टर साहब उधर से बंद कर दिया, नहीं खोलने दिया।
फिर दोबारा हम किसी तरह से हम लोग घुसे खोलने के लिए, तो खोलने के लिए घुसे तो वो क्या किए, फिर से बन के उसी बीच में उसका जो तौसी निहाल आलम जो था वो अंदर में ही था, बहुत अभद्र गाली गलौज कर रहा था। तब हम उसको पकड़े, हम बोले बाहर निकलो, तो बाहर निकलने के दरमियान में तो लेकिन फिर वो लोग आने नहीं दिया। हम लोग आए थाना गए, तो थाना जाने के दरमियान में कोई किसी से बात हुई, वो बोला कि आप सहायक थाना मत जाइए, टीओपी थाना जाइए, क्या कि शिव मंदिर से इधर टीओपी थाना के अंतर्गत पड़ता है, सहायक थाना में नहीं होगा, टीओपी थाना वहाँ रिपोर्ट भेजेगा तब होगा एफआईआर। तो हम लोग क्या किए ना कि एक आवेदन दिए टीओपी थाना में 7:25 या 26 मिनट में ला करके दिए। यहाँ पे हम आवेदन देने के बाद सारा इंजरी वगैरह लगा दिए, तो उसके बाद हम लोग इंतजार किए मॉर्निंग होने का। जब हम लोग गए यहाँ पे आए तो यहाँ आने से पहले पता चला कि सहायक थाना में एफआईआर हो गया। एफआईआर क्यों हुआ? जब टीओपी थाना में हम आवेदन दिए हुए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ और आलोक कुमार हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो पैसा खा के किया है। आप पहले जांच किए, आपका थाना आ रहा था शिव मंदिर से इधर टीओपी थाना के अंतर्गत, तो पहले आप टीओपी थाना से पता किए वहाँ आवेदन हमारा है कि नहीं, क्या मामला हुआ, और हमारे जो सहायक थाना के जो भी केस किए हैं उनको पहले जांच करना चाहिए कि मामला क्या है। घटना स्थल पे आप आए नहीं, हमारे ऊपर इतना धारा एफआईआर करवा दिए। तो मेरा जो आवेदन था, अगर एफआईआर हुआ तो हमारा भी आवेदन पे एफआईआर होना चाहिए। मेरे आवेदन पे एफआईआर नहीं हुआ, उस पर नहीं हुआ, तो हम अभी टीओपी थाना आए हैं वही पूछने के लिए मेरा एफआईआर क्यों नहीं हुआ, अगर कारण बताइए। अगर नहीं हुआ, अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं किए हम कोर्ट जाएंगे, पहले तो एसपी साहब के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां तक होगा जाएंगे। और रही बात जो भी बड़ा बाबू जो भी सहायक थाना के किए हमारे ऊपर केस, उसको उन पे भी हम केस करेंगे। वो हो गया जो भी इसका जांच करता है, ये जो भी है उन पे भी केस होगा। केस इसलिए होगा क्या कि आप सही से घटना स्थल पे गए नहीं। अगर हम और डॉक्टर आलोक कुमार क्या लगाया आरोप कि यहाँ पे आया है, मारपीट किया, हमारा पैसा छीन लिया, हथियार था, ये था। हमारा पेशेंट आपके यहाँ से 10 दिन से आईसीयू में एडमिट था, हम डेली वहाँ आना जाना कर रहे हैं, उतना दिन से हम अपराधी नहीं थे, आपका हम छीन छोड़ नहीं किया। आज आप हमारे साथ घटना करके आप हमको बोल रहे हैं कि अपराधी हो गए, ऐसा होता है क्या? आप हमसे 2.5 लाख रुपया आपका हम स्लिप है मेरे पास, 8600 रुपये का, 7800 रुपये का, टोटल 2.5 लाख रुपये का मेरे पास स्लिप है। उतना दिन से हम पैसा दे रहे हैं, आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आप मेरा पैसा छीन लिए। ये बात बताइए, क्या स्थानीय थाना जो है वो भी पक्षपात किया? तभी तो मान लीजिए एक डेट को 19 तारीख को हम भी आवेदन दिए, वो दिया कि नहीं दिया नहीं पता। 19 तारीख पहले हम ही दिए, पहले दिए 7 बज के कुछ मिनट पे दिया, पहले हम ही दिए, तो मेरा हुआ नहीं, वो 11 बजे रात में दिया, कब दिया उसका एफआईआर हो गया। ऐसा थोड़ा होता है, इसका मतलब वो बड़े लोग हैं। वरीय अधिकारी से मिलेंगे, एसपी साहब से हम एसपी साहब को दे दिए आवेदन, अभी दे के हैं, बाय पोस्ट भी किए हैं, स्पीड पोस्ट भी कर दिए, एसपी साहब के पास आवेदन चला गया। अगर नहीं हुआ हम कोर्ट जाएंगे, और ये जो सर हैं जो भी हमारे ऊपर एफआईआर किए, अगर ये गलत निकला हम सर पे भी केस करेंगे। बड़ा बाबू जो भी है, जो में हमारे ऊपर बिना घटना स्थल पे आप आए, बिना जांच किए हमारे ऊपर आप केस किए, हम तो किसी को छोड़ेंगे, हम भी केस करेंगे। या नहीं तो हमारा भी एफआईआर लीजिए, इसका सही जांच कीजिए, आप क्या सही है क्या गलत है उस पर आप निर्णय कीजिए। इस तरह से करने से नहीं हुआ। रही बात डॉक्टर आलोक कुमार का, इससे पहले भी 7 बार वो किसी के साथ कर चुका मारपीट। वहाँ पे जितने भी लोग हैं 7 बार डॉक्टर आलोक कुमार का स्टाफ मारपीट कर चुका है। पान दुकान, चाय दुकान, सबके साथ वो बदतमीजी कर चुका है। आज जब हमारा पेशेंट वहाँ गया, आप मेरे पेशेंट के साथ ऐसा कर दिया और बोल रहे हैं कि अपराधी है। अपराधी का मतलब क्या होता है? हम बाहर से जाते, 10 दिन से आपके यहाँ आना जाना है, ऐसा थोड़ा होता है। उसको इस बात को समझना चाहिए। आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए, सीसीटीवी फुटेज में बोला 19 तारीख को हुआ है करीब 6 बजे करीब। हाँ, उसका स्टाफ जब हमला किया था, हम लोग तुरंत थाना आकर के आवेदन भी दिया। मेरा नाम हुआ विक्की हुआ, जो कि मेरा आवेदन भी दिया। इसलिए नहीं किया, वो बड़े लोग हैं, वो पैसा दिया होगा। टीओपी में केस नहीं किया, वो लोग सहायक में किया, हम टीओपी में दिया, मेरा एफआईआर नहीं लिया। आपको क्या लगता है पैसा दिया होगा तभी ना नहीं लिया। क्या कि घटना स्थल पे हम लोग वहाँ बैठे हुए, मेरा पेशेंट वहाँ